हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये आप पौधा देख रहे होंगे तुलसी जी, जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है धार्मिक मान्यता के अनुसार। और मेडिसिनल अगर या औषधीय गुणों की बात करें तो अथाह गुण है इसके अंदर, मतलब काउंटलेस हैं। कितनी ही बीमारियों में ये काम आता है। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने इसका लगातार तकरीबन, जैसे बीच में भी 15-15 दिन का गैप देती थी, मैंने 2 या 3 साल इसका जो तुलसी ड्रॉप आता है वो पिया है मैंने, एक पर्टिकुलर ब्रांड का। और ट्रस्ट मी, उससे मुझे इतने फ़ायदे हुए हैं पिछले 4-5 साल में कि अब जब भी ज़रा सा भी खांसी या जुकाम कभी भी लगता है कि ऐसा हो गया है, तो मैं सिर्फ वो तुलसी ड्रॉप गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार ले लेती हूँ। और वो मेरी जो बीमारी है, मुझे एक्स्ट्रा कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भी आपने बहुत सारे इसके फ़ायदे सुने होंगे या पढ़े होंगे। आज मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं इसकी केयर टिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसकी बीमारी बता रही हूँ जिसकी वजह से हमेशा लोगों की तुलसियाँ ख़राब हो जाती हैं। और मेरे भी आती है वो बीमारी, क्योंकि तुलसी जी पे हम कुछ भी स्प्रे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम किसको खाने में यूज़ करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे तुलसी जी की पत्तियाँ जो हैं इन्फेक्टेड हो रही हैं। एक्चुअली मेरा ना हटा दी अभी, फिर एकदम मुझे याद आया कि मेरे पास है ना पर्सनल पे कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि उनकी तुलसी जी में काले रंग का कीड़ा लग गया है जिसने पूरी तुलसी जी को ख़राब कर दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो कीड़ा अभी एक ही रह गया है, क्योंकि बाकी मैंने सारे हटा दिए। देखिए, ये रहा, ये ब्लैक कलर का इंसेक्ट। मैं एक मिनट, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये वही कीड़ा है जो कि कॉलियस के पत्तों पे लगता है। क्योंकि मैंने देखा है ये कॉलियस की पत्तियों को भी सेम तरीके से पूरा का पूरा ख़राब कर देता है। और अभी मैंने तुलसी जी पर देखा तो एकदम से मेरा ध्यान गया और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये जो इंसेक्ट है ये पूरी तुलसी जी के पत्तों को ख़राब कर देता है, और विद इन ए 4-5 डेज़ आपकी पूरी तुलसी जी जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगी और ख़राब हो जाती हैं। तो इससे बचने का एक सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले तो आप जितनी भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं उनको हटा दीजिए, ब्रांचेस को इस तरीके से पिंच करके हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं हटाएंगे तो ये इंसेक्ट बहुत ज़बरदस्त मल्टीप्लाई होता है और फटाफट से पूरे पौधे को इन्फेक्टेड कर देगा आपके। तो आप इस तरीके से जो भी लीव्स इन्फेक्टेड हैं उन सबको हटा दीजिए। क्योंकि आपको पता है तुलसी जी को घना करने का एक सिंपल ट्रिक होता है पिंचिंग। आप इसकी पिंचिंग करते रहिए तो आपकी तुलसी जी हमेशा हरी भरी और घनी बनी रहेंगी। तो ये बेस्ट ट्रिक है, क्योंकि हम इस पर कुछ स्प्रिंकल नहीं कर सकते हैं। और मेरे तो देखिए अभी 4-5 पत्तों पर ही था, तो मैंने इसको हटा दिया है। और भी मैंने और जगह भी था, मुझे दिखा था, वहाँ से मैंने इनको रिमूव कर दिया है। अगर आपके बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गई हैं तो बिना डरे तुलसी जी को प्रून कर दीजिए, उसकी कटिंग कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है तुलसी जी हर नोड एरिया से नई पत्तियाँ, नई ब्रांचेस निकालती हैं, तो आपकी जो तुलसी जी हैं वो एकदम से घनी हो जाएंगी। और एक करेंगे आप, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे कुछ उस पर, तो आपने क्या करना है, हल्दी या तो आप पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि हल्दी तो आप खाने में यूज़ करते हैं, नहीं तो आप पूरा पौधे को अच्छे से पानी से नहलाइए और हल्दी को स्प्रिंकल कर दीजिए। सारी पत्तों को अच्छे से ढक दीजिए। पत्तियाँ ख़राब भी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम जब पिंच करते हैं या प्रून करते हैं तो नई नई ब्रांचेज, जैसे सपोज़ करिए मैं अगर इस पूरे बंच को यहाँ से पिंच कर लेती हूँ, प्लग कर लेती हूँ, तो यहाँ से जितने भी नोड एरियाज़ हैं ना, यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल आएंगे। तो बिना डरे आप तुलसी जी पे ये काम कर दीजिए, अगर आप तुलसी जी को बचाना है। और अगर आप राख का, उसकी गोबर की जो उपला होता है, गाय के गोबर का उपला, उसकी राख भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए। जब आपका पौधा सही हो जाए तो सारी राख हट जाएगी। तो ये 2-3 ट्रिक हैं कि आप पूरी की पूरी इन्फेक्टेड लीव्स और ब्रांचेस को कट कर दीजिए, हल्दी स्प्रिंकल कर दीजिए, गोबर के उपले की जो राख है वो स्प्रिंकल कर दीजिए। बाकी देखिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ यूज़। और हाँ, दालचीनी का भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है दालचीनी से भी इंसेक्टेड उसकी, क्योंकि बहुत ही स्मेल तीखी होती है, उससे भी भाग जाते हैं। और बेस्ट ट्रिक तो मैं बता रही हूँ आपको, प्रून और पिंचिंग है। आप सारी लीव्स हटा दीजिए और प्रून कर दीजिए, आपकी तुलसी जी घनी भी हो जाएंगी और वो जो रोग है काले कीड़ों का वो भी चला जाएगा। तो एक छोटी सी टिप थी, आई होप आपके जो भी पौधे ख़राब हो रहे हैं उन पर ये काम करेगी। और सर्दियों में तुलसी जी को बचाने का एक बेस्ट ट्रिक बताती हूँ। देखिए, जगह चेंज मत करिएगा। मैंने 2 बार गलती की है। मैंने जिन भी पौधों की जगह चेंज की है वो पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं। तो जहाँ पर तुलसी जी रखी हुई हैं वहीं रहने दीजिएगा विंटर्स में, बस उसको कपड़ा उड़ा दीजिएगा
क्योंकि लास्ट ईयर मेरे वो सारे पौधे ख़राब हो गए थे जिनकी मैंने जगह चेंज की थी, और जो पौधा मेरे पूरी सर्दियों में एकदम ओपन में रह रहा था वो पौधा मेरा बच गया था। और एक पानी इसको बहुत कम डालना होता है क्योंकि इसकी लकड़ी जो होती है बहुत हार्ड होती है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो तुलसी जी कई बार ओवर वाटरिंग से भी ख़राब हो जाती हैं, तो पानी थोड़ा कम दिया करिए। आप जल चढ़ाते हैं, सारा घर जल चढ़ाता है, तो आप इसमें कुछ ड्रॉप डालिए और बाकी का जो पानी है वो और पौधों में डाल दीजिए। ज़्यादा पानी भी तुलसी जी को ख़राब कर देता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। शेयर आप लोग करते नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वीडियो पूरा देख लेते हैं वही मेरे लिए काफ़ी है। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।